हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आर आर्मी यूट्यूब चैनल। तो सीसीआरएस की तरफ से जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि बम्पर वैकेंसी आने जा रही है, जिसमें रिसर्च ऑफिसर की वैकेंसी भी है और कई सारी अन्य वैकेंसी भी है, पंचकर्मा टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, कई सारी वैकेंसी है। तो आज जो है डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को आज हम देखेंगे आज की वीडियो में कि क्या वैकेंसी है, क्या सैलरी है, कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है, क्या एलिजिबिलिटी है, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर हमारे आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ऐसे ही आयुर्वेदा और आयुष से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी को दे दूं कि आयुर आर्मी ऐप को गूगल प्ले स्टोर और आईफोन दोनों में आप डाउनलोड कर सकते हैं। यह आयुर आर्मी का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, जिसपे मैसेज करके आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं उसके भी रिगार्डिंग आप जानकारी ले सकते हैं हमारी टीम से। अगर आपको इस पोस्ट के रिगार्डिंग कोई जानकारी है तो आप कमेंट करिएगा, उसकी जानकारी हमारी टीम नहीं उपलब्ध करवा पाएगी। ठीक है, तो आपको अगर कोर्स परचेज करना है तो ही आप इसमें व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिएगा। जैसे ही आप आयुर आर्मी ऐप को डाउनलोड करेंगे तो उसमें जो है हम सीसीआरएस रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेदा का न्यू कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। यानी कि जो ये अभी वैकेंसी निकली है इसके लिए रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेद कोर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका फीस स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर प्लस जो है आपको नोट्स और टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, और सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, पूरा जो भी सिलेबस है इसका। और एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी करें तो उसके लिए भी कोर्स है। और स्टेट एमओ जम्मू कश्मीर पीएससी, यूपी पीएससी, उत्तर प्रदेश या यूपीएससी दिल्ली, गुजरात पीएससी का कोर्स जो है स्टार्ट हो चुका है, जिसके लेक्चर आपको ऐप में मिल जाएंगे। डेमो वीडियो आपको लेक्चर की सभी की मिल जाएगी, डेमो फ्री में आप देख सकते हैं। एआईपीजीटी फाउंडेशन कोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये एआईपीजीटी फाउंडेशन कोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं। और बिहार एनएचएम आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर कोर्स अभी जो है बिल्कुल सस्ता कर दिया है, बिल्कुल सारा आपके लिए 4 दिन के लिए जो है बोल दिया है कि आप ले लीजिए। ठीक है, अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, अभी भी आपके पास मौका है। जो नोट्स मैं दे रहा हूं अगर आपने पढ़ लिया तो 50% आप एटलीस्ट क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, इतने कम टाइम में एंटेट आयुष का कोर्स भी हमने जो है इतना सस्ता कर दिया है, मात्र 699 रुपए में, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में सीसीआरएस की तरफ से जो आया है वैकेंसी अनाउंसमेंट। तो इसमें लिखा है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, यानी सीसीआरएस जो है ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर। ठीक है, जो 30 इंस्टीट्यूट अक्रॉस द कंट्री जो है इसके चलाए जा रहे हैं। हेडक्वार्टर इसका जो है दिल्ली में है। और बाकी इसमें कई सारी पोस्ट निकली है। अट्रैक्टिव परफॉर्मेंस ग्रुप ए मेडिकल डॉक्टर की, नॉन मेडिकल साइंटिस्ट की। ठीक है, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ये जो है टोटल वैकेंसी है विद एमएसीपी बेनिफिट। सारा कुछ आपको इसमें बताया जाएगा, पूरा वीडियो आप देखिएगा। देखिए, स्टार्टिंग जो डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन और फी पेमेंट की, वो जो है 1 अगस्त। ठीक है, 1 अगस्त 2025 से जो है इसकी स्टार्टिंग डेट है। ठीक है, तो 1 अगस्त से स्टार्ट होगा इसका फॉर्म, यानी अभी फॉर्म में टाइम है। और इसकी क्लोजिंग डेट की बात करें तो 31 अगस्त है। ठीक है, तो 31 अगस्त तक यानी 1 महीने के लिए ये जो है ओपन रहेगा। ठीक है, मॉडिफिकेशन के लिए करेक्शन विंडो जो है 3 सितंबर को स्टार्ट होगी, जो 5 सितंबर तक चलेगी। तो ये तो डेट के रिगार्डिंग है, आपको पता होना चाहिए। अब आगे चल लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाएगा तो यूपीआई, डेबिट कार्ड, इन सब से भर सकते हैं। और ऑनलाइन एप्लीकेशन आएगा तो इसकी मैं डिटेल वीडियो बना भी दूंगा आपको, कैसे फॉर्म को फिल करना है। अभी देख लेते हैं वैकेंसी क्या है। रिसर्च ऑफिसर पैथोलॉजी ग्रुप ए में लिख ली है, पे मैट्रिक्स लेवल 10 है। ठीक है, 5400 का ग्रेड पे है और एनपीए मिलेगा। एक जनरल की पोस्ट है, इसमें एमडी पैथोलॉजी होना चाहिए, एमसीआई और एमसीआई रिकॉग्नाइज, यानी कि एमबीबीएस के बाद प्लस एमडी पैथोलॉजी होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो इसमें जो है आपकी सैलरी लगभग 1,40,000 यानी 1.5 लाख पर मंथ आपकी लगभग सैलरी बन जाएगी इसमें। तो ये जो सैलरी की बात रही इसमें रिसर्च ऑफिसर। अगली जो पोस्ट है जिसका हमने कोर्स लॉन्च किया है, रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेद ग्रुप ए पोस्ट। ठीक है, लेवल 10 की सैलरी है सेम 5400 प्लस एनपीए, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस भी आपको मिल रहा है 30% जो होता है। तो कुल मिला के 1.5 लाख पर मंथ इसकी सैलरी बन जाएगी इसकी भी। ठीक है, पर मंथ सैलरी बन जाएगी इसकी। 15 पोस्ट है, जिसमें 2 एससी कैटेगरी की है, 1 एसटी की है, 6 ओबीसी की है, 1 ईडब्ल्यूएस की है और 5 जनरल कैटेगरी की है। अदर स्टेट से बच्चा भी भर सकता है, रजिस्ट्रेशन का कोई मतलब नहीं है, कहीं भी आपका रजिस्ट्रेशन हो, बस रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा है देखिए, इसमें बीएमएस नहीं मांगा गया है। पहले हम आस लगा रहे थे कि बीएमएस के लिए होगा, लेकिन बीएमएस नहीं है, इसमें एमडीएमएस आपका होना चाहिए आयुर्वेद में। किसी भी जो है सब्जेक्ट में आपका एमडीएमएस होना चाहिए, मेन चीज ये है। ठीक है, चाहे आपका क्रिया शरीर में हो, चाहे आपका काय चिकित्सा में हो, सर्जरी में हो, कहीं भी हो, आप जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन आपका किसी भी स्टेट में होना चाहिए, इसमें लिखा है स्टेट रजिस्ट्रेशन, किसी भी स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो मेन चीज है, आपका चाहे यूपी में हो, तमिलनाडु में, कहीं पे भी हो, आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप एलिजिबल है। 40 साल एज लिमिट है इसकी जनरल कैटेगरी की। ठीक है, और 5 वैकेंसी आर एंटिसिपेटेड रिजर्वेशन विल बी सेपरेटली नोटिफाइड। हो सकता है 5 वैकेंसी और इसमें इंक्रीज हो, जो बाद में नोटिफाइड कर दी जाएगी, लेकिन अभी जो है 15 पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है। 1.5 लाख पर मंथ सैलरी, परमानेंट पोस्ट है। ठीक है, बाकी इसमें बात कर लेते हैं
इसमें जो है, इसमें बताया गया है चार पोस्ट जो है आरओ आयुर्वेदा की, एक ब्लाइंड के लिए है और दो जो है पोस्ट जो है मल्टीपल डिसेबिलिटीज पीडब्ल्यूडी के लिए है, ये भी बताया गया है। बाकी इसमें अलग से बता दिया जाएगा। बाकी असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर फार्मेकोलॉजी की पोस्ट है, लेवल 7 का स्केल है, 80,000 पर मंथ आपकी सैलरी होगी। एक एसटी, एक ईडब्ल्यूएस और दो यूआर की है। एम फार्मा चाहिए, फार्मेकोलॉजी एम फार्मा आयुर्वेद व आयुर्वेद में हो, या एम फार्मा आपका मॉडर्न में हो, ठीक है, या एमएससी हो आपका मेडिसिनल प्लांट में विद फार्मेकोलॉजी स्पेशलाइजेशन, तो आपका जो है ये आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। स्टाफ नर्स ग्रुप बी की ये कई सारे लोग पूछ रहे थे, ठीक है, वैकेंसी भी 14 है अच्छी खासी। तो ग्रुप बी की लेवल 7 की पोस्ट है, इसमें जो है लेवल 7 यानी कि वही 70 से 80,000 पर मंथ बनेगी। 14 पोस्ट है, एक एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और 7 जनरल की। 30 साल से ज्यादा एज लिमिट नहीं। बीएससी नर्सिंग चाहिए, ठीक है, मॉडर्न का जो बीएससी नर्सिंग होता है वो चाहिए, बीएससी नर्सिंग और डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग या मिड वाइफरी रिकॉग्नाइज बाय नर्सिंग काउंसिल विद 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग या रिसर्च हॉस्पिटल में, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो इसमें जो है आयुर्वेदा नर्सिंग नहीं, बीएससी नर्सिंग मांगा गया है। तो आपको याद रखना है स्टाफ नर्स जो है मॉडर्न सब्जेक्ट में आपको होना चाहिए। असिस्टेंट ग्रुप बी की पोस्ट है, लेवल 6 की, 50,000 महीना है इसकी सैलरी। डिग्री चाहिए, कोई भी डिग्री हो आपके पास, ठीक है, डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। असिस्टेंट असिस्टेंट की पोस्ट है, ठीक है, 13 पोस्ट है, एक एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और 8 यूआर की। 30 साल से ज्यादा एज लिमिट नहीं। तो प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर और डिग्री कोई भी हो आपकी, चाहे बीएमएस ही हो तो भी आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, ठीक है। ट्रांसलेटर चाहिए, ट्रांसलेटर के लिए जो है मास्टर डिग्री हिंदी में होनी चाहिए। ये सारी आप देख लेना, ठीक है। ये हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी, पीडीएफ में सेंड कर दूंगा। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एमएलटी की पोस्ट है, लेवल 6 की, ठीक है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए एमएलटी में। दो 15 पोस्ट, दो एससी, दो एसटी, 3 ओबीसी, एक ईडब्ल्यूएस और 7 यूआर। 35 साल से ज्यादा एज लिमिट नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो ये सारा जो है इसमें पोस्ट के रिगार्डिंग है। आगे चलते हैं। फिर आपकी पोस्ट है इसमें रिसर्च असिस्टेंट केमिस्ट्री की। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन केमिस्ट्री या एम फार्मा आयुर्वेदा क्वालिटी कंट्रोल में एमएससी मेडिसिनल प्लांट में होना चाहिए, तो आप इसको फिल कर सकते हैं। बोटैनी में आपको जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री बोटैनी में होनी चाहिए, एमएससी मेडिसिनल प्लांट, ठीक है, और रिसर्च असिस्टेंट फार्मेकोलॉजी में एम फार्मा फार्मेकोलॉजी मॉडर्न का या एम फार्मा आयुर्वेद का होना चाहिए। तो एम फार्मा की बहुत सारी वैकेंसी है, ठीक है, आयुर्वेदा में, तो आप इसको फिल कर सकते हैं। रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट है केमिस्ट्री में, तो पोस्ट ग्रेजुएट केमिस्ट्री में बोटैनी में, ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा, ठीक है। स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, तो स्टेनोग्राफर की पोस्ट में जो है दो पेमेंट लेवल 6 का जो है पे स्केल है, यानी 50,000, 40 से 50,000 पर मंथ आपकी सैलरी हो जाएगी। और मैट्रिक लेवल होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, ठीक है, और ये आपको जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए लेटर का। अपर डिवीजन क्लर्क है, लेवल 4 की सैलरी है, ठीक है, डिग्री होनी चाहिए सिंपल, 27 साल एज लिमिट है। स्टेनोग्राफर की है, और बाकी चीजें आप देख लीजिएगा। लो डिवीजन क्लर्क, फार्मासिस्ट ग्रुप सी। अब डिप्लोमा इन फार्मेसी और डी फार्मा आयुर्वेदा, डी फार्मा आयुर्वेदा है तो आप इस पोस्ट को फिल कर सकते हैं, ठीक है। डी फार्मा आयुर्वेदा का ये लेवल 5 का स्केल है, आप इसको फिल कर सकते हैं। बाकी जो है ऑफसेट मशीन ऑपरेटर ग्रुप है, लाइब्रेरी क्लर्क ग्रुप सी की पोस्ट है, या जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी, ठीक है, अटेंडेंट की पोस्ट है, ये सारी आप देख लीजिएगा। ड्राइवर की पोस्ट है, मल्टीटास्किंग की कई सारी पोस्ट है। मल्टीटास्किंग में 107 पोस्ट हैं, तो इसमें आईटीआई पास होना चाहिए, तो आप जो है इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग आईटीआई, ठीक है। तो इसमें जो है आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अब जो इसमें लिखा गया है कि अबाव मेंशन पोस्ट करंट आल्सो अर्लियर स्किल टेस्ट फॉर स्टेनोग्राफर होगा। स्टेनोग्राफर के लिए स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। और इसमें लिखा गया है बेस्ड ऑन रैंक हाईएस्ट अबाव इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा आपका, ठीक है, उसके आधार पर रैंक के आधार पर जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्टेनोग्राफर का जो है ये टेस्ट लिखा हुआ है, लैंग्वेज ऑफ स्किल टेस्ट, ठीक है, इंग्लिश का, फिर टाइम ड्यूरेशन और ये सब लिखा गया, आप देख लेना। स्किल टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग टेस्ट होता है, ठीक है, इसके नंबर ऐड नहीं होते हैं। बाकी आगे देखते हैं हम, ठीक है। तो ये जो है आपका सभी का दिया हुआ है इसमें। इसको स्किप कर देते हैं, सीधे हम चलते हैं इंपॉर्टेंट जानकारी पे। तो ये ईडब्ल्यूएस वगैरह के लिए लिखा गया है, देखिए, द पर्सन सेल बिलोंगिंग टू ईडब्ल्यू हु आर नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम ऑफ रिजर्वेशन एससी एसटी ओबीसी, एक ही कैटेगरी के फायदा ले सकता है। ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस ही हो, ऐसा ना हो एससी भी है, ओबीसी भी है और ईडब्ल्यूएस भी है, ठीक है। और सर्टिफिकेट फॉर बैकवर्ड क्लास मस्ट क्लियर दैट कैंडिडेट डज नॉट बिलोंग टू पर्सन सेक्शन, ठीक है, और क्रीमी लेयर। और इसमें मैं एक बार और देख लेता हूँ कि पीडब्ल्यूडी के लिए लिखा हुआ है,
तो ये सेंट्रल लेवल का आपका जो है चल जाएगा सर्टिफिकेट इसमें, एससी का भी। ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है आर इंटाइटल फॉर एज रिलैक्सेशन, सेंट्रल एम्प्लॉय जो है। ठीक है। तो ये बताया गया है। आगे चलते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सिलेक्शन फॉर ग्रुप ए पोस्ट ऑनलाइन टेस्ट से होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है। फिर इंटरव्यू भी होगा। तो इसमें इंटरव्यू कंप्यूटर और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा रिसर्च ऑफिसर का 70 मार्क का होगा, इंटरव्यू 30 मार्क का होगा। तो टोटल 100 में से आपकी जो है मेरिट आएगी, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है मार्क का। देखिए नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की। ठीक है। और बाकी जो है इसमें देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये देखिए, रिसर्च ऑफिसर पैथोलॉजी में दो क्लिनिकल पैथोलॉजी का सब्जेक्ट है, उसके सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। तो ये बताया गया। और जनरल नॉलेज होगा 25 मार्क का आपका, हेल्थ रिसर्च फंडामेंटल का क्वेश्चन होगा 70 मार्क का होगा, 30 मार्क का इंटरव्यू होगा। रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेदा देख लेते हैं। ठीक है। इसमें लिखा है बीएमएस का सिलेबस। जो बीएमएस डिग्री में आपने पढ़ा सीसीएम का सिलेबस वो सारा होगा। क्वेश्चन जो होंगे अप्लाइड इन नेचर विद रीजनिंग टू असेस द सब्जेक्ट नॉलेज। ठीक है। आपका एप्टीट्यूड आपका पोस्ट ग्रेजुएट लेवल स्कॉलर का चेक करने के लिए थोड़ा रिसर्च बेस पे। ठीक है। और बीएमएस का सिलेबस होगा, इसको हम कवर करवाएंगे पूरा बीएमएस का सिलेबस। ठीक है। आपको संहिता अध्ययन होना चाहिए, मेन बात ये है। रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है आपकी, रिसर्च मेथोडोलॉजी आपका 25 मार्क का पूछा जाएगा, जिसमें क्लिनिकल रिसर्च आपको कंडक्ट करवानी, मॉनिटरिंग, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस, प्रोटोकॉल डेवलपमेंट, स्टडी डिजाइन क्या होती है, ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। ये भी हम कोर्स में इंक्लूड करवाएंगे। 35 मार्क का जो है ये आपका बीएमएस का पूछा जाएगा, 25 मार्क का ये। और 10 मार्क का आपका पूछा जाएगा जर्नल अवेयरनेस और रीजनिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये भी हम जो है 10 मार्क का आपको कवर करवाएंगे। टोटल 70 मार्क अगर आप पढ़ लेते हैं हमसे, तो 70 मार्क में से मान के चलिए 60, 50 से 60 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। ठीक है। अगर आप अच्छी तरह जो मैंने पढ़ाया वो आपने पढ़ दिया तो। ठीक है। और 30 मार्क का इंटरव्यू है, उसकी तैयारी अलग से करवाएंगे। ठीक है। उसका मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे, वो बात की बात है, पहले आप रिटर्न क्वालिफाई कीजिए। ठीक है। और ये सारा जो है मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन है, सभी का दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, इसमें देख लीजिएगा। ठीक है। इसमें सभी का दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी तो 1 अगस्त को आएगा फॉर्म, अभी टाइम है इसमें। ठीक है। आज जो है आपकी 12 अगस्त है, 12 जुलाई है आपकी। ठीक है। 12 जुलाई है और अभी टाइम है इसमें। और ये सारी इंफॉर्मेशन है, ये पीडीएफ आप देख लीजिएगा, सभी के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है। और एग्जाम का भी लिखा हुआ है कि ग्रुप ए का जो कैंडिडेट है, जो कंपनसेटरी टाइम के बारे में लिखा हुआ है इसमें। बाकी जो है 2 घंटे का पेपर होगा। और एप्लीकेशन फॉर्म जो है 1000 रुपए का है, ओबीसी और अनरिजर्व्ड के लिए। ठीक है। ग्रुप एक पोस्ट के लिए। ठीक है। तो ये याद रखना है। और SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट के लिए फ्री रखा गया है फॉर्म। ग्रुप बी के लिए 200 रुपये का फॉर्म है, 500 रुपये का उसके लिए है रिजर्व के लिए। बाकी ये सारी चीजें हैं फॉर्म के। मोड ऑफ पेमेंट जो है ऑनलाइन ही होगा इसमें। सिटी देखिए, सिटी कहाँ पे होगा, सिटी ऑफ एग्जामिनेशन अहमदाबाद में करवाया जाएगा, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, देहरादून, दीमापुर, दुर्गापुर, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जबलपुर, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नासिक, न्यू दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, पन्नाजी, पटना, पौंडीचेरी, पोर्ट ब्लेयर, ये सारे जो हैं इतने सारे सेंटर हैं, आप देख सकते हैं। तो सेंटर का कोई दिक्कत नहीं, आप अपने घर के आसपास भी नियरेस्ट सेंटर चूज करके आप एग्जाम ले सकते हैं, करवा कर सकते हैं। ठीक है। सीबीटी मोड में आपका एग्जाम होगा। ठीक है। अप्लाई के लिए आपको लिंक आएगा, वो सब मैं बता दूंगा जब एग्जाम का एप्लीकेशन लिंक आएगा। ठीक है। तब तक आप जो है आप इसमें प्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कोर्स को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप हमारे आई आर्मी ऐप के व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा और वहां पे जो है आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है। और ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसमें बाकी कोर्सेज की डेमो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो ये सारा जो है इंफॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है। फिर भी कोई क्वेश्चन होगा कमेंट करके हमसे पूछिएगा आप। ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आप जो है इसमें ये सारे कोर्सेज आप ले सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, आईआर में आपको डाउनलोड कीजिए। ठीक है। और CCRAS का जो रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेद का कोर्स है उसको एक्सेस कीजिए। ठीक है। ये वाला। ठीक है। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी हो लाइक और शेयर करना ना भूले। कोई भी क्वेश्चन कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।